सीबीएसई क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारी डेट शीट कब रिलीज होगी और किस तरीके की हमारी डेट शीट हम लोगों को नजर आने वाली है। तो इस पे कंप्लीट आप सभी के लिए वीडियो होने वाली है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे बोर्ड्स अब अपनी जो डेट शीट है, जो उनके फाइनल बोर्ड के एग्जाम्स हैं, उनके लिए रिलीज करने लगे हैं। जैसे कि यूपी बोर्ड ने आप लोगों के लिए रिलीज कर दिया है और भी बहुत सारे बोर्ड्स हैं जो अपनी जो डेट शीट्स हैं उनको रिलीज करने लग गए। अब यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि सर सीबीएसई की तरफ से कब रिलीज की जाएगी और क्या आप सभी की डेट शीट रहने वाली है। तो मैं यहां पे आप सभी को पूरा कंपैरिजन करके बताने वाला हूं, जिससे आप सभी को एक आइडिया लग जाए। और रफली आइडिया जब आप सभी को लग जाएगा तो देन आप लोग अपनी प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उतना ही टाइम आप सभी को पेपर्स के अंदर मिलने वाला है। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि अब आप लोग बिल्कुल एक्साइटेड है ना, क्योंकि अब आपको रफली आइडिया सारी चीजों का लग गया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पे बात करें तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई ने जब 2023 की बात की जाती है तो उसके अंदर आप लोगों की जो डेट शीट थी उसको रिलीज किया था 29 दिसंबर को। और वहीं अगर मैं 2024 की बात करता हूं तो यह आप सभी की रिलीज हुई थी 12 दिसंबर को। यानी कि यह तो कंफर्म हो गया है कि यार सीबीएसई आप सभी की जो डेट शीट्स हैं उनको रिलीज करने वाला है दिसंबर के या तो फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक के अंदर। तो इसलिए आप लोगों को अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले आपका भाई आप तक उस चीज को पहुंचा देगा। अब मैं यहां पे आपका कंपैरिजन करा के बताना चाहूंगा कि आपको एक चीज तो बता दी गई है कि यार आपका एग्जाम है वो 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो यहां पे अगर मैं देखो, यह आप सभी के सामने डेट शीट्स हैं 2023 का, जिसके अंदर आप सभी के जो एग्जाम्स थे वो कब से स्टार्ट किए गए हैं, यानी कि 15 से ही स्टार्ट किया गया है। और यहां पे अगर मैं 2024 की बात करता हूं तो उस डेट शीट के अंदर भी आप सभी की जो एग्जाम्स हैं वो 15 तारीख से स्टार्ट किए गए, यानी कि 15 तारीख को आप सभी का पेपर्स स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं यहां पे बेसिकली बात करूं तो आप लोग देखोगे कि 1 या 2 दिन का ही डिफरेंस है डेट के अंदर, अदरवाइज सारा का सारा डेटा ऑलमोस्ट सेम है आप सभी का। तो इससे एक आप आइडिया लगा लोगे कि आपका पेपर हिंदी कोर का कब होने वाला है, बाकी सारी चीजें कब होने वाली हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं मेन पेपर्स की बात करता हूं तो उसके अंदर हिंदी का पेपर आप सभी का है। देखो, इसके अंदर 19 तारीख को आप लोगों का पेपर हुआ था 2024 की बात करें तो, और 2023 की जब बात की जाती है तो हिंदी का आप सभी का जो पेपर हुआ था वो हुआ था आप लोगों को 20 तारीख को। यानी कि भैया आप लोग ये मान के चलिए या तो 19 या 20 तारीख को आप लोगों का हिंदी का पेपर आप सभी को देखने को मिलेगा फरवरी मंथ के अंदर। ये आप लोगों का फर्स्ट हो गया। सेकंड की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो आप देखोगे कि यहां पे जो आप लोगों का पेपर था 2023 के अंदर 24 तारीख को रिलीज किया गया था इंग्लिश का, यानी कि इंग्लिश का पेपर आप सभी का हुआ। यानी कि बेसिकली आप लोग देखोगे तो अगर आप लोगों का यहां पे 20 तारीख का ये पेपर है तो 24 यानी कि 3 दिन का आपको गैप मिला था और चौथे दिन आप सभी का पेपर था। राइट है। यहां पे अगर मैं 2024 की बात करूं तो भैया देखो, आप सभी का 19 तारीख को पेपर हुआ है, 19 तारीख के बाद में 20, 21 और फिर आप लोगों का 22, यानी कि तीसरे दिन आप सभी का पेपर कंडक्ट करा दिया गया। समझ में आया? तीसरे दिन आप सभी का पेपर कंडक्ट करा दिया। अब यहां पे भी एक बेटा प्रॉब्लम आती है, वो ये होती है कि बेसिकली ये लोग आपके पेपर के अंदर 2 से 3 दिन का गैप आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग ये मान के चलिए या तो आपका 22 तारीख या 23 तारीख को आप सभी का पेपर है वो रिलीज कर दिया जाएगा। अब मैं मेन पेपर्स की तरफ आता हूं। जैसे यहां पे आप 27 तारीख को देखेंगे केमिस्ट्री का पेपर था, और वहां पे अगर आप लोग देखते हैं तो 28 तारीख को आप सभी को केमिस्ट्री देखने को मिला था। यानी कि आपका इंग्लिश और उसके बाद में आपका हिंदी और केमिस्ट्री, ये आप सभी को पूरा देखने को मिल जाएगा आप सभी के इस मंथ में। किस मंथ में? फेब के मंथ में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। यानी कि आप लोग ये मान के चलिए कि भैया आप लोगों का 27 या 28 तारीख को केमिस्ट्री का पढ़ने वाला है। तो इसलिए आप लोग अभी से ही माइंड सेट कर लीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखो बेटा, अगर आप लोग ये वेट करोगे कि सर हमारी डेट शीट जिस दिन रिलीज होगी उस दिन से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे। और आप सभी को पता है कि रेगुलरली हम लोग आप सभी के लिए सेशंस कंडक्ट करा रहे हैं जिससे आप सभी को मदद मिले। इसके बाद में अगर आप लोग यहां पे जाओगे तो देन देखो, आपको पता है कि फिजिक्स का पेपर आप लोगों का 6 तारीख को हुआ था 2023 के अंदर, और यहां पे फिजिक्स का पेपर आप सभी का 4 तारीख को देखने को मिला था। तो इट मींस आप लोग ये मान के चलिए कि आपका इसके आसपास ही रहने वाला है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आप लोगों का पेपर कब आप लोगों को लगता है कि होने वाला है। क्योंकि ये रफली आप सभी का पूरा का पूरा ये मान के चलिए कि जो डेट्स 2023 के अंदर थी वही 2024 के अंदर है। सिर्फ 1 या 2 दिन का डिफरेंस आप
आप सभी को देखने को मिल रहा है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं इस वीडियो के अंदर जुड़ने के लिए, और ये वीडियो अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स से सभी को शेयर कीजिएगा, जिससे उन लोगों को भी पता लग जाए कि यार आपकी एग्जाम डेट्स क्या होने वाली हैं। आपका ये मानिए ऑलमोस्ट सेम आपकी डेट्स इस बार आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन इस बार आपको पता है फेब मंथ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि 28 का होगा या 29 का। अगर 28 में हो रहा है तो फिर आपकी डेट्स है 2023 के अकॉर्डिंग आप सभी की ऑलमोस्ट उसके आसपास ही जाने वाली है। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियोस में साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। बाय बाय टू ऑल।